IMF प्रोग्राम की मंजूरी के बाद पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान अमरीकी डॉलर में ₹2.42 की कमी। $1 ₹219.50 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। एक मौके पर 100 इंडेक्स 511 पॉइंट्स इजाफे से 43,000 से ऊपर चला गया। पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया। कई माह के इंतजार के बाद IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की किस्त मंजूर कर ली। रकम इसी हफ्ते मुंतकिल होने का इम्कान, लेकिन पाकिस्तान को टैक्स आमदनी बढ़ाना होगी। हुकूमती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाना होगी। तवानाई के नुकसानात कम करना होंगे। गरीबों को महंगाई से बचाना होगा। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट यकीनी बनाना होगा। IMF की जानिब से महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा बेहतर इकदाम करार। IMF प्रोग्राम की बहाली पर वजीर आजम की मिफ्ता इस्माइल और उनकी टीम की तारीफ। कहा, इससे मईशत को ट्रैक पर लाने में मदद मिलेगी। चीन का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ युआन इमदाद का ऐलान। 25,000 खैमों और दीगर इमदादी अशिया का अतिया। चीन की फजाइया की परवाजें 300 खैमों की पहली खेप लेकर आज और कल कराची पहुंचेंगी। चीन के सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कीचियांग का सदर और वजीर आजम पाकिस्तान के लिए पैगाम। सैलाब से नुकसानात पर चीनी क़यादत ने पाकिस्तान की क़यादत और अवाम से इजहार अफसोस और यकजहती का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमेशा की तरह चीनी क़यादत और अवाम ने पाकिस्तान दोस्ती और फराख दिली का मुजाहिरा किया। दादू में सिपरेओ बंद का शिगाफ पुर न हो सका। सैलाबी रेले जोही, मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह की तरफ बढ़ने लगे। जिले भर में इमरजेंसी नाफिज। गोजो शहर डूब गया। अतराफ के देहात डूब गए। मेहड़ में बंद लगाकर सैलाब रोकने की कोशिश। कंबर शहदाद कोट में FP हिफाजती बंद के करीब सैकड़ों देहात जेरे आब। तहसील वारा में 100 से ज्यादा देहात सफाए हस्ती से ही मिट गए। कच्चे और काठू के बकीनों ने भी सामान बांध लिया। कुछ शहरी महफूज मुकाम पर मुंतकिल, कुछ मेहड़ के मखदूश सरकारी कॉलेज में मौजूद। मुतासरीन का कहना है कि इमारत की छत का पलस्तर उखड़ रहा है। किसी भी वक्त कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ सकता है। लाड़काना में 600 मुतासरीन टेक्निकल कॉलेज में मौजूद। ठट्टा सुजावल शाहरा के किनारे बड़ी तादाद में मुतासरीन खुले आसमान तले मौजूद। थैलेसीमिया के मरीज भी मसीहा के मुंतजर। गुद्दू बैराज के मुकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। बचाव के बंदों पर दबाव बढ़ने लगा। हाई अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 100 से ज्यादा देहात और फसलें जेरे आब। कई मकानात गिर गए। दरियाए सिंध में कोट मिठन पर 7 लाख क्यूसेक पानी गुजर रहा है। DG खान में सैलाब ज़दा इलाकों में पानी में कमी आना शुरू। कबायली इलाकों के जमीनी रास्ते जुज़वी बहाल। पंजाब बलोचिस्तान शाहरा बहाल। जलेबी मोड़ पर आरजी स्टील पुल कायम। सखर डूबा हुआ है। पनाह के लिए कहीं जगह नहीं, कहां जाएं। हुकूमत को मुश्किलात का इल्म है, लेकिन नुमाइंदे सिर्फ इलेक्शन के वक्त आते हैं। सखर के करीब कच्चे के इलाके में मुतासरीन सैलाब की दुहाई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की मुतासरीन से बातचीत। हामिद मीर का कश्ती में कच्चे के इलाके में का सफ़र। वापसी पर कश्ती का इंजन भी जवाब दे गया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक आज रात 8 बजे जियो न्यूज़ पर नशर किया जाएगा। हम तो बच गए, बच्चों को कैसे बचाएं? न खाना है न साफ पानी। जिस सैलाबी पानी में मुर्दा जानवर तैर रहे हैं, वही पानी पीने पर मजबूर हैं। बलूचिस्तान के जिला सोबतपुर के बुजुर्ग अब्दुल हई की फरियाद ने दिल दहला दिए। इलाका भंड के कई गांव में गरीबों की झोपड़ियां बह गईं। जिस सड़क पर पनाह ली वो भी जेरे आब आने लगी। लोग इमदाद के मुंतजर। वादी स्वात का तारीखी और सयाहती मुकाम बहरैन बाजार दरिया में बदल गया। दरिया और सैलाब का पानी बाजार में बह रहा है। 4 राब्ता पुल टूटने से बहरैन और कालाम के दरमियान जमीनी राब्ता मुनक़ता। ग़िज़ाई अजनास और अद्वियात की किल्लत। दरिया काबुल में नौशेरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाब के बायस गोमल बाजार के देहात का जमीनी रास्ता मुनक़ता। खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं। मकीन परेशान। वादी नीलम में आर्जी पुल अबूर करते हुए खातून नाले में जा गिरी। तलाश जारी। वजीर आला महमूद खान आज नौशेरा और चारसद्दा में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे।
बलोचिस्तान में बारिशें थम गईं, सैलाबी पानी उतर गया, मगर मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। कोयटा में गैस की सप्लाई छठे रोज भी बहाल नहीं हो सकी। शहर में पीने के पानी का बहरान पैदा हो गया। सूबे की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार। डीआई खान कोयटा शाहराह लैंडस्लाइडिंग और रेलों के बायस 3 मुकामात पर बंद। नसीराबाद में रेलवे ट्रैक बह जाने से सूबे से ट्रेन सर्विस 10 रोज से बंद। खुजदार में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। जिला वाशिक में सैलाब मुतासरीन परेशान, खाने पीने की चीजों की किल्लत का सामना। बलोचिस्तान में सैलाब से मजीद 2 अफराद जाँ बहक हो गए। पीडीएमए के मुताबिक हलाकतों की कुल तादाद 250 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा 27 अमवात कोयटा में हुई। सैलाब में पेशावर के इलाके जाला बेला का खानदान भी उजड़ गया। एक हफ्ते बाद जहां 2 भाइयों की शादी होने वाली थी, आज वहां कीचड़ ही कीचड़ है। घर वालों का कहना है कि कर्ज के पैसों से शादी का सामान खरीदा था जो बर्बाद हो गया। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही के पेश नजर कौमी सतह पर तामीर नौ का जामे प्लान मुरतब करने का ऐलान। हुकूमत का नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम करने का फैसला। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अंदरून और बैरून मुल्क से एहतियात जमा करने के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर भी इत्तफाक। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि हालिया बारिशों और सैलाब से 60 साल में ऐसी तबाही नहीं हुई। इत्तेहादी हुकूमत मुतासरीन की आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेगी। नुकसानात के हतमी तखमीने का काम शफाफ अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा आज मुश्तरका तौर पर आलमी बरादरी से माली मदद की अपील करेंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक इस्लामाबाद और जेनेवा में बैक वक्त रिस्पॉन्स प्लान का ऐलान किया जाएगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कहते हैं कि पाकिस्तान में बहाली और तामीर नौ का अमल मुमकिन बनाया जा सकेगा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम से मुलाकात में ताउन की यकीन दहानी। सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। सिंध में 2 रोज में बीमारियों से मजीद मुतासर अफराद की तादाद में 100 गुना इजाफा हो गया। 3,04,000 से ज्यादा अफराद गैस्ट्रो, जल्दी अमराज, डेंगी, मलेरिया और डायरिया में मुब्तला। जिला टांक में हीट स्ट्रोक, हैजा, पेट की दीगर बीमारियां आम हो गईं। सांप और बिच्छू के काटने के केसेस में भी इजाफा। मुतासरीन की वाहिद पनाहगाह खैमे भी महंगे हो गए। पेशावर में खैमों की कीमतों में दोगुना इजाफा हो गया। 2,000 का खैमा 5,000 और 5,000 का खैमा 10,000 में फरोख्त हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती दाम में दस्तयाब चीजें चोरी होकर बाजार में फरोख्त होने लगीं। सक्खर पुलिस ने कार्रवाई करके लाखों रुपए का सामान बरामद कर लिया। एक मुलजिम गिरफ्तार। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्वात में सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा। आर्मी चीफ कुमराट गिरदोनवा में फंसे लोगों के इनखला और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेंगे। ISPR के मुताबिक सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के लिए पाक फौज के हेलीकॉप्टर 82 परवाजें कर चुके। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि सूबाई हुकूमत बारिश की तबाहकारियों से जानी और माली नुकसानात का इजाला करेगी। मकानों के नुकसानात और फसलों के मुआवजे की मंजूरी दी जाएगी। किसानों को ज़रई मशीनरी, खाद, कीड़े मार अद्वियात और बीजों पर सब्सिडी की ग्रांट फराहम की जाएगी। वजीर आला सिंध इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। फौज के अंदर बगावत पर उकसाने के केस के मुलजिम शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। थाना कोसार पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया था। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ था कि मुलजिम काबिल मुआफ़ी नहीं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के इल्जामात पर समाअत।
पीटीआई वकील की इस्तदा पर इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात की कॉपी और जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आपके क्लाइंट ने नोटिस दिया है, ये कहां लिखा है कि आपको जवाब जमा कराना है। फेयर ट्रायल होगा और कानून के मुताबिक होगा। समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील फैसल चौधरी ने कहा कि एक लम्हे को लगा कमीशन किसी और मूड में था, लेकिन उनसे वक्त मिल गया। इमरान खान को जारी तौहीन कमीशन का नोटिस आज या कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत से एक रोज कबल ज़ाब्ता इखलाक जारी। इमरान खान की लीगल टीम के 15 वकला कमरा अदालत में मौजूद हो सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जर्नलिस्ट एसोसिएशन को भी 15 सहाफ़ियों की लिस्ट जमा कराने की हिदायत। वकला और सहाफ़ियों की फहरिस्त मिलने के बाद रजिस्ट्रार ऑफिस पास जारी करेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना आयशा गौस पाशा कहती हैं पीटीआई के गलत फैसलों का बोझ इस हुकूमत ने उठाया है। पॉइंट स्कोरिंग करना होती तो IMF से प्रोग्राम लेने के लिए मुश्किल फैसले ना लेते। पाकिस्तानी समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन मुल्क के मफाद में काम कर रहा है। जब तक ये नहीं बताएंगे कि गैस और बिजली से मुताल्लिक क्या डील हुई है, हम इस हुकूमत की मदद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि कोरोना के दिनों में इमरान खान ने भी IMF से बात की थी। बात करने से डील ख़त्म नहीं होती। अगर इस प्रोग्राम से मुतवस्सित तबके की कमर ही तोड़ देनी है तो ऐसी शराइत हम कैसे मान लें। उनको लगता है कि मौजूदा IMF प्रोग्राम आइन और आवाम से भी ज़्यादा अहमियत रखता है। हमारी ऐसी सोच नहीं। बोले जो कॉल लीक हुई वो हमारी पब्लिक पोजीशन है। हम अब भी यही कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, सरप्लस कहां से देंगे। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की कॉल लीक पर रद्द अमल देते हुए माहिरीन मईशत ने इसे IMF मुआहिदा सबूताज करने की सोची समझी कोशिश करार दे दिया। माहिर मईशत अकबर जैदी के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया वो इंतहाई घटियापन था। उन्होंने कहा कि यह भी मुमकिन है कि इसे गद्दारी के जुमरे में डाला जाए। ये बहुत वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ ने सियासत की है सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की अना महफूज रहे। मुल्क और आवाम के साथ क्या होता है इससे इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए माहिर मईशत यूसुफ नजर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया मुझे शदीद धचका लगा। ये वाज़े तौर पर IMF के साथ डील सबूताज करने की कोशिश थी। ये बहुत संजीदा बात है। यह सिर्फ सियासत और गैर जिम्मेदारी नहीं बल्कि जानबूझकर सोचे समझे तरीके से किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बिठाकर फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। अगले चंद दिनों में IMF की रकम जारी हो जाएगी। साबिक वजीर खजाना इसाक डार की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बुनियादी चीज़ बोर्ड की जानिब से मंजूरी है। IMF ने प्रोग्राम में जून 2023 तक तौसी की है, रकम भी बढ़ाई है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ सोच के साथ एक कोशिश हुई। वो लोग वाशिंगटन तक पहुँचे हुए थे लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया। कहा सैलाब से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहाली के लिए अरबों रुपए चाहिए। IMF ने रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई कर दी। कहा रवा माली साल में पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह 6.2% से कम होकर 6% पर आने का इम्कान है। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह 19.9% तक रह सकती है। IMF ने यह भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान ने बिगड़ते माली और बैरूनी हालात बेहतर करने के लिए अहम इकदाम किए। हाल ही में मंजूर करदा बजट पर अमल दरामद तरजीह होनी चाहिए। पाकिस्तान में सैलाब और नुकसानात पर मलका बरतानिया और वली अहद शहजादा चार्ल्स का इजहार अफसोस। बरतानिया का फौरी तौर पर 15 लाख पाउंड की इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर ने कहा कि दोनों ममालिक चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर कर सकते हैं। जर्मनी, रूस और कनाडा का भी सैलाब मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। कनाडा का $50 लाख इब्तदाई इमदाद का ऐलान।
भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां देखकर दुख हुआ, मुतासरीन की जल्द बहाली की उम्मीद। एशिया कप T20 में आज बांग्लादेश और अफगानिस्तान टकराएंगे। अफगानिस्तान ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को बाआसानी शिकस्त दे दी थी।